या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए दो मीठी बातें बोल सकता है? बोले हाँ जी बोल सकता है। तो दो बोल मीठे बोल लो। तुम्हारा चेहरा मुस्कान दे सकता है, तुम्हारी वाणी मीठा बोल सकती है, तुम्हारे हाथ किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। धन से ही सहायता नहीं होती, शरीर से भी सहायता होती है। तुम इतने सामर्थ्य और सशक्त हो कि किसी की सहायता कर सकते हो, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं, सब कुछ है। इसलिए इस कथा से यही सीख कर जाना, माताओं बहनों भाइयों बंधुओं, अपना समर्पण इतना कर दो कि लोग आपके ऊपर उंगली ना उठा सके। अपना स्वभाव ऐसा बना लो कि लोग कहें कि हाँ वास्तव में व्यक्ति वही है। आज हमारे जीवन में इतनी विडंबनाएं क्यों है? परिवारों में इतने क्लेश क्यों है? भाई भाई का शत्रु है, भाई बहन की शत्रु है, आपस में लड़ाइयाँ है, आस पड़ोस में लड़ाइयाँ है। क्यों है? ये हमारे अहम करके, हमारे अहंकार करके कि भैया जो कुछ है हम ही हैं महाराज। के शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना। एक सूखा काट का वृक्ष से आप मोड़ने का प्रयास करो, टहनी को मोड़ने का प्रयास करो, मुड़ेगा नहीं और टूट जाएगा। और एक मूर्ख व्यक्ति को समझाने का प्रयास करो, समझेगा नहीं। उसने अगर बैल की 5 टांगे देखी हैं तो उसने बैल की देखी है 5 टांगे, उसके हिसाब से बैल की 5 टांगे हैं। नमन्ति गुणिनो जना, नमन्ति फलिनो वृक्षा। फलदार वृक्ष सदैव झुका रहता है और गुणी व्यक्ति सदैव झुका रहता है। इसलिए जितना हो सके झुको। छोटा भाई बड़े भाई के पास, बड़ा भाई छोटे के पास झुकेगा तो कुछ घट नहीं जाएगा। जितना हो सके मिलके रहने का प्रयास करना, यही भागवत का संदेश है, यही भागवत का संदेश है। और बंधुओं वास्तविकता भी यही है कि पाने का हक उसी को होता है जो देना जानता है। जो देना जानता है वही जीवन में पा भी सकता है। अनुभव की बात है। इसलिए हम कहते हैं बंधुओं कि यहाँ से जब जाना तो ऐसे जाना कि आपने भागवत सुनी है। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। न कहने का कोई अर्थ है, न सुनने का कोई अर्थ है। इसलिए भाव से जयकारा लगाओ और भाव के साथ नैमिषारण्य के तीर्थ पर चलते हैं, गंगा के तट पर चलते हैं, जहाँ पर शौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। सुखदेव महाप्रभु से परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं और सुखदेव महाप्रभु भागवत की परम पावनी कथा को सुना रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और बंधुओं कल के सत्र में अनेकानेक भगवान के अनुपम चरित्रों का हम सभी ने श्रवण किया। माखन लीला, अघासुर बकासुर आदि राक्षसों का, अनेक राक्षसों का उद्धार करके भगवान वृंदावन पधारे, वृंदावन में रहे। वृंदावन में अनेक राक्षसों का उद्धार के काली आदि नाग का दमन करके गोविंद भगवान ने प्रेम के साथ गोवर्धन लीला की, चीर हरण लीला, गोपियों के वस्त्र चुराए और बाद वस्त्रों को लौटाकर गोपियों को संदेश दिया कि जिस कामना के निमित्त तुमने मेरा यजन किया, मेरा व्रत किया, तुम्हारी वो कामना शरद ऋतु की पूर्णिमा में पूर्ण होगी। और भगवान ने भाव के साथ गोपियों के साथ रास लीला करी। बोले रास वीरा रास बिहारी भगवान की। गोपी गीत के माध्यम से गोपियों ने भाव के साथ भगवान को रिझाया। अनेक राक्षसों का जब भगवान उद्धार करने लगे तो कंस को बड़ा भय हो गया। ये जान नहीं पाया कि ये कौन है दोनों बालक, ये कृष्ण बलराम कौन है। नारद जी ने बताया कि कंस तुम अपनी खटिया पे सोते रहे, अपने बिस्तर पे सोते रहे और रात में वसुदेव जी अपने पुत्र को, अपनी 8वीं संतान को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ा। देव वसुदेव को पुनः कारागृह में इसने डाल दिया। कारागृह में डालने के पश्चात क्रूर जी महाराज को बुलाया। क्रूर जी से कहा कि जाओ कृष्ण बलराम को लेकर आओ, मैं धनुष यज्ञ कर रहा हूँ।
उन्हें ये नहीं बताना कि उनके निमित्त मैंने मल्लशाला का आयोजन कर रखा है, उन्हें बताना कि मथुरा में बड़ा भाव के साथ क्या हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ। इस कंस के पास एक धनुष था महाराज। जब उग्रसेन जी महाराज के कंस हुआ ना, मैंने आपको बताया पैदा हुआ, तो ब्राह्मणों ने कहा कि तेरे वंश का नाश करवा देगा, इसको फेंक दे, इसका त्याग कर दे। तो उग्रसेन जी महाराज ने कंस का परित्याग करके जमुना जी में बहा दिया था। जमुना जी में जब बहाया, शूरसेन जी महाराज को ये प्राप्त हुआ, पाला पोसा बड़ा किया। बड़े होके जब इसको पता लगा कि मेरे पिताजी उग्रसेन है, तो उस समय कुछ कर तो सकता नहीं था, तो इसने भगवान शंकर के पास आया। भगवान शंकर ने भाव के साथ एक धनुष दिया और कहा कि जिस शिव धनुष को कोई उठा नहीं पाएगा और जो इसे उठा लेगा वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। याद रखना, जिस दिन ये धनुष भंग हो गया वो तेरे जीवन के कुछ अंतिम क्षण होंगे, इसलिए सुधर जाना। बोल गोविंद भगवान की। आज इसने धनुष यज्ञ रखा और अक्रूर जी से कहा कि जाओ कृष्ण बलदेव को बुला कर लाओ। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित, कंस साक्षात अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। किसको बुला रहा है? अपनी मौत को। शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं मौत के पास जाता है, और आज इस कंस ने मौत को ही अपने पास बुला लिया कि अक्रूर जी पहुंचे वृंदावन। वृंदावन में भाव के साथ नंद बाबा यशोदा को कैसे मनाया होगा, ये तो शास्त्र ही जाने कैसे मनाया होगा नंद यशोदा को। और यशोदा मैया कैसे मानी होंगी, ये तो भगवान जाने। गोपियां कैसे मानी होंगी कि कृष्ण चला जाए मथुरा, कैसे मनाया होगा अक्रूर जी महाराज ने, ये तो भगवान जाने महाराज। लेकिन वृंदावन से शास्त्र कहता है, ब्रह्मांड पुराण कहता है, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मांड पुराण के, वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, कि वृंदावन को छोड़कर मैं एक कदम भी, एक पग भी बाहर नहीं छोड़ता, बाहर नहीं करता। मैं सदैव वृंदावन में रहता हूँ, वृंदावन मेरा घर है, एक पग बाहर नहीं रखता मैं वृंदावन से। और ऐसा वर्णन आता है ब्रह्मांड पुराण में कि जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर जाने लगे अक्रूर घाट पर, अक्रूर जी को जब ये मोह हो गया कि मैंने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों को लेकर जा रहा हूँ कंस के पास, कंस इन्हें मार देगा, कंस जब इन्हें मार देगा तो मुझे कितना बड़ा पाप लगेगा, मैं ये कैसा कुकृत्य करने जा रहा हूँ। तो आज अक्रूर जी ने कहा ठाकुर जी से कि मैं स्नान करना चाहता हूँ जमुना जी में। तो जब जमुना जी में स्नान किया, डुबकी जैसे ही लगाई तो भाव के साथ चतुर्भुज रूप में नारायण और शेष नाग के ऊपर शयन करते हुए नारायण के दर्शन हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। दर्शन हो गए। और ऐसा वर्णन है ब्रह्मांड पुराण में, गर्गादि संहिताओं में, कि जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाई, भगवान श्री कृष्ण ने अपने दो रूप बनाए, एक सूक्ष्म रूप से वृंदावन में तिरोहित कर दिया और एक रूप से भगवान मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। बोलो कृष्ण बलदेव की। नंद बाबा आदि ग्वाल बाल भी ठाकुर जी के साथ पहुंचे, साथ चले मथुरा की ओर। द्वार पर पहुंचे, रात्रि व्यतीत की, प्रातः काल मेरे गोविंद बलराम जी के साथ मथुरा देखने के लिए चले गए। मथुरा के दर्शन करते हुए भाव के साथ, सुंदर नगरियों का दर्शन करते हुए, मथुरा की वनिताओं का दर्शन करते हुए ठाकुर जी आगे आगे चल रहे हैं। ठाकुर जी ने पहले धोबी का उद्धार किया, एक धोबी को, रजक को, उसका उद्धार करके ठाकुर जी आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते एक मालाकार, माला बनाने वाला सुदामा, उसका श्रीदामा, उसका उद्धार किया। भाव के साथ उसकी माला को भेंट स्वरूप में स्वीकार किया। आगे बढ़े, दर्जी पर कृपा करें, भगवान ने कुब्जा पर कृपा करी और कृपा करते हुए ठाकुर जी अंत में वहां पहुंच गए जहां पर शिव धनुष रखा था। शिव धनुष के पास जैसे पहुंचे, बहुत सारे पहरेदार इकट्ठे कर रखे थे। गोविंद द्वार पर प्रणाम करते हैं शिव धनुष को, शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं और भाव से उन्हें द्वारपालों से पूछते हैं, हम इस शिव धनुष को उठा लें, हम इस धनुष को उठा लें। तो सैनिकों ने भी भाव के साथ
मजाक करते हुए भगवान की कहा कि इस धनुष को हमारे स्वामी बड़ी मुश्किल से उठाते हैं, तुम इतने छोटे बालक इस धनुष को कैसे उठाएंगे? ठाकुर जी ने कहा उठाएंगे नहीं, थोड़ा स्पर्श कर लेंगे। बोले हाँ ठीक है, आकर कर लो, लेकिन पहले अपना परिचय दो, तुम कौन हो? ठाकुर जी ने कहा कंस हमारे मामा हैं और हम वृंदावन से आए हैं, मैं कृष्ण और ये मेरे बड़े भैया बलराम जी महाराज। और जैसे अच्छा तुम वो कृष्ण बलराम हो जिसने हमारे स्वामी के नाक में दम कर रखा है? बोले हाँ जी। ठीक है, छू लो धनुष को। ठाकुर जी ने जैसे धनुष को छुआ, आंखें बंद की, शंकर भगवान का ध्यान किया, भोले बाबा से कहा भोले बाबा मुझे क्षमा करना, आज आपके इस धनुष का भंग होने वाला है। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं ठाकुर। भाव के साथ आज भगवान श्री कृष्ण उस शिव धनुष को उठाया और उठाते ही उसमें प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, चढ़ाते ही दो टुकड़ों में गिरकर वो धनुष ठाकुर जी के चरणों में गिर गया। बोलो गोविंद भगवान की। यह दृश्य जैसे सैनिकों ने देखा, सैनिक भगवान को मारने के लिए दौड़े, किसने शिव धनुष तोड़ दिया। ठाकुर जी ने एक सिरा बलराम जी को पकड़वाया, धनुष का एक सिरा खुद पकड़ा और उस धनुष कोटि से ही सारे सैनिकों का किसी का नाक तोड़ दिया, किसी का दांत तोड़ दिया महाराज, किसी की आंखें फोड़ दी, किसी की हड्डियां तोड़ दी, किसी की बाजू तोड़ दी, टूटे फूटे हृदय, टूटे फूटे अंगों के साथ सारे सैनिक कंस की ओर भागे। और ऐसा वर्णन है भागवत में, जैसे वो धनुष टूटा, कंस अपने आसन से गिरते गिरते बचा। और जब तो उसे ये सूचना मिली कि आपके द्वारा बुलाए गए वो वृंदावन के दोनों छोकरे कृष्ण और बलराम, उन्होंने धनुष भंग कर दिया है, धनुष तोड़ दिया है। आज कंस को ये लग गया कि मेरा अंतिम समय निकट है। अब उसे मृत्यु के अनुभव होने लगे महाराज। देखो मृत्यु के कैसे अनुभव में भागवत जी में वर्णन आता। शीशे में अपना चेहरा देखो, सिर ना दिखाई दे। हरी बात, शीशे में अपना चेहरा देखो, सिर ना दिखाई दे। 6 महीने के मेहमान हमारे गुरु गोविंद भगवान की। चलते चलते धूप में अपनी परछाई ना दिखाई दे। कुछ ही दिनों के मेहमान, अपनी परछाई में छिद्र दिखाई दे। कुछ ही दिनों के मेहमान, आसपास के सारे रंग गायब हो जाए। रंग समझते हो, लाल हरा पीला काला सफेद, ये सब गायब हो जाए, एक ही रंग दिखे, फिर भी समझ लेना कुछ ही दिनों के मेहमान। चलते चलते पैरों के चिन्ह ना दिखाई दे, अपने ही पैरों के चिन्ह ना पड़े, कुछ ही दिनों के मेहमान। और जिस दिन ये लग जाए तो भैया अपना परमार्थ सुधारने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना। लेकिन कंस को अनुभव हो गया, इसने अपना परमार्थ नहीं सुधारा। ये कंस आज इसने एक हाथी को, कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मदिरा पान करवा के उसके महावत से कहा कि जाओ कृष्ण और बलराम जैसे ही रंग भूमि में प्रवेश करें, हाथी से इन्हें कुचलवा देना। लेकिन ठाकुर जी भी ठाकुर जी महाराज, जैसे बड़े द्वार पर कुबलिया पेड़ नाम का हाथी और महावत जैसे भगवान को मारने के लिए दौड़े, ठाकुर जी ने ऐसे सूंड से पकड़ा, ऐसे घुमाया, सिर पर सिर धरती पर पटक दिया महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। धरती पर जैसे ही पटका, गोविंदाय नमो नमः हो गया। उनके दांतों को तोड़ा, एक दांत को अपने कंधे पर, दूसरे दांत को बलराम जी अपने कंधे पर लेकर मल्लशाला में प्रवेश कर गए। और हे परीक्षित, जैसे ही मल्लशाला में प्रवेश किया, मल्लानाम शरणम नरवरः, मल्लों ने जैसे ही कृष्ण को देखा तो अपनी तरह बॉडी बिल्डर देखा। देखो कैसे देखा, जो मल्लशाला में चाणूर मुष्टिक जो भगवान के, उसके कंस के जो पहलवान थे, उन्होंने जब कृष्ण को देखा तो अपनी तरह पहलवान नजर आए कृष्ण बलराम। और वहां की मथुरा की ब्रज वनिताओं ने, उन वनिताओं ने जब गोविंद को देखा, साक्षात कामदेव के दर्शन हुए। नंद बाबा ने जब देखा तो अपना बालक नजर आया। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित इसका भाव यही है क्या कि जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना
जाती रही भावना जैसी परीक्षित जिसकी जैसी भावना थी, भगवान ने सभी को उस भाव से दर्शन दिया। और हे परीक्षित, जब कंस ने श्री कृष्ण को देखा तो मृत्यु साक्षात भोजपति, उस कंस को भगवान श्री कृष्ण में साक्षात मृत्यु के दर्शन हुए। महाराज भगवान आगे बढ़े, चाणूर और मुष्टिक पहलवानों के साथ बलराम और भगवान श्री कृष्ण का मल्ल युद्ध हुआ। कुछ ही क्षणों में सल तोषल चाण और मुष्टि का वध करने के बाद भगवान ने एक छलांग लगाई, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर कंस को पकड़ा, धरती पर पटका, उसकी छाती पर अपने पैरों को रखा और उसके केशों को पकड़कर कहा, कंस इसी तरह तूने भी मेरी माता के केश पकड़े थे ना। और ये दंड देते हुए आज गोविंद ने विश्व का भार उस कंस की छाती पर रखा और रक्त बमन करते हुए कंस भी इस धरती को छोड़कर चला गया। बोलो गोविंद भगवान की, ये कंस मर्दन भगवान की, गोविंदाय नमो नमो। भगवान को प्यारा हो गया। कंस का उद्धार करके उग्रसेन जी महाराज को जेल खाने से मुक्त करके उन्हें भोजपति बनाया, यदुवंशों का राजा बनाया, राज्याभिषेक पुनः उनका किया। अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त करके आज नंद बाबा के सामने ठाकुर जी ने हाथ जोड़े, नंद बाबा मैं आपके प्रेम का, मैं माँ यशोदा के प्रेम का और गोप वालों के प्रेम से कभी पूर्ण नहीं हो पाऊंगा। मैं सबके ऋणों से मुक्त होता हूँ, मैं वरदान से श्राप से परे हूँ, लेकिन हे नंद बाबा मैं अपनी माता यशोदा और गोपियों के प्रेम का सदैव ऋणी रहूंगा। इसलिए नंद बाबा अब आप वापस जाएं। आप माँ यशोदा को कैसे समझाएंगे, क्या समझाएंगे मुझे नहीं पता, पर अब मेरा जो समय था वृंदावन का वो पूर्ण हो गया है और अब मेरी लीला मथुरा से प्रारंभ होगी। मैं अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जी को कारागृह से मुक्त करना चाहता हूँ। ठाकुर जी को प्रेम के साथ नंद बाबा ने आशीर्वाद प्रदान किया। आंखों में अश्रु भर के भाव के साथ वापस लौटे। सभी गोप ग्वाल भी वापस लौटे, गोपियां भी लौटी, ग्वाल भी लौटे, बाल भी लौटे, वापस लौट गए वृंदावन की ओर। इधर ठाकुर जी अपनी माता पिता को कारागृह से मुक्त करते हैं, ने प्रणाम करते हैं। भाव के साथ ठाकुर जी मथुरा में रहना प्रारंभ करते हैं। उग्रसेन जी महाराज ने एक बार वसुदेव से कहा, वसुदेव तुम्हारे ऊपर एक संतान का ऋण है, उस ऋण को चुकाने के लिए तुम अपनी संतान को, अपने बच्चों को गुरुकुल भेजो। सांदीपनि मुनि के आश्रम में भगवान को भेज दिया। 64 दिनों में 64 कलाएं सीखकर मेरे गोविंद वापस लौटे। उद्धव से कहा कि उद्धव मुझे वृंदावन का बहुत स्मरण होता है, बहुत याद आती है। तो उद्धव जी महाराज को भेजा वृंदावन, क्योंकि अहंकार था उद्धव जी को अपने ज्ञान का, और गोपियों के उस प्रेम में उद्धव जी का वो सारा ज्ञान बह गया। वापस आए। वर्णन आता है गर्ग आदि संहिताओं में कि उद्धव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को डांटा और डांटते हुए आगे कहा कि कृष्ण तू बड़ा निर्दयी है, तेरे हृदय में, तेरे शरीर में मुझे नहीं लगता है कि हृदय है जो तुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना तुझमें जिनका समर्पण है, तुम्हें छोड़ के ऐसे ही आ गया। तो आज गोविंद ने भाव के साथ अपने चारों ओर संपूर्ण ब्रजवासियों को, वृंदावन वासियों को अपनी माता पिता और सहित श्री राधा रानी के दर्शन करवाए। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। उद्धव का ये ज्ञान का अहंकार में जाता रहा। धीरे धीरे परीक्षित, ये कंस की 2 पत्नियां थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। जब कंस का उद्धार हो गया, कंस जब मर गया, ये भागी भागी अपने पिता के पास गई। अस्ति और प्राप्ति के पिता कौन थे? जरासंध। जरासंध के पास गई। और इसका तात्विक विवेचन यदि हम करें बंधुओं, तो कंस का अर्थ होता है अभिमान। और अभिमान की जो 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, अर्थात उनकी पत्नियां ही हमें ये बता रही है कंस की कि जिसके जीवन में है और होगा, अर्थात करोड़ों हैं, करोड़ों और बनाने हैं, यही अभिमान का कारण होता है। महाराज बोलो गोविंद भगवान की।
और बंधुओं याद रखना, यदि जीवन में हम ये नहीं कहते करोड़ों लाखों नहीं बनाओ, कमाओ, खूब कमाओ, जितना कमा सकते हैं कमाओ, लेकिन जीवन में यदि अभिमान आ गया तो समझ लेना हमारा कमाया हुआ भी व्यर्थ है। जीवन में अभिमान न आए तो उसके लिए बड़ी सुंदर बातें भागवत में वर्णित की गई हैं। 4 चीजों का ध्यान रखना, एक संयम का, एक साधना का, एक सत्संग का और एक सदगुरु शरणागति का। महाराज बोल गुरुदेव भगवान की। हमारे जीवन में संयम हो, हमारे जीवन में साधना हो भगवान की, हमारे जीवन में सदाचार हो, सत्संग हो, हम लोग भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा सुनकर उसे आत्मसात करें, यही सत्संग है। और सदगुरु शरणागति अर्थात गुरु के प्रति हमारी निष्ठा हो, क्योंकि बंधुओं शास्त्र कहता है कि बिन गुरु के कुछ भी जाना नहीं जा सकता। के गुरु बिन ज्ञान ना होत है, के गुरु बिन ज्ञान ना होत है, और गुरु बिन दिशा जान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, और गुरु बिन बढ़े न शान। गुरु के बिना शान भी नहीं बढ़ती, गुरु के बिना इंद्रियां भी नहीं सध पाती, गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं हो पाता, और गुरु के बिना सही दिशा का निर्देश भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। बोल गुरुदेव भगवान की। इसलिए शास्त्र कहता है कि विनय फलम शुश्रूषा, शुश्रूषा फलम ज्ञानम। विनय का फल है सेवा, और सेवा का फल है ज्ञान, ज्ञान का फल है विरक्ति अर्थात जीवन में स्थायित्व, और विरक्ति का फल है आश्रय निरोध अर्थात बंधन से मुक्ति, भगवान के चरणों की प्राप्ति। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए हमारे जीवन में जो कंस रूपी अभिमान न आए, इन 4 चीजों का विशेष ध्यान रखें। यदि चाहते हैं कि हमारे जीवन में अभिमान न आए, अहंकार न आए, जरासंध नाम के इस राजा ने 23 अक्षौणी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, पूरी 17 बार आक्रमण किया। और छोटी मोटी सेना के साथ नहीं, पांडवों और कौरवों की सेना को मिला लो तो 18 अक्षौणी बनती है, लेकिन इस कंस ने 17 बार आक्रमण किया महाराज, 23 अक्षौणी सेना के साथ। भगवान ने भी बलराम जी से कहा कि बलराम भैया ये बहुत अच्छी बात है, हमें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, इस धरती का भार दूर करने आए हैं। ये साक्षात जो जरासंध है ये सारे मलेच्छों को लेकर हमारे पास आएगा, हम सबका उद्धार करते जाएंगे। लेकिन जब ये 17 से 18वीं बार होने लगा तो भगवान ने बलराम जी से कहा कि भैया ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। बोले क्यों? हमारे मथुरा वासी इससे परेशान हो रहे हैं, हमारे मथुरा वासियों को खतरा है, तो क्या करें? भगवान सोच ही रहे थे कि इधर नारद जी के द्वारा प्रेरित और जरासंध के द्वारा भेजा हुआ 18वीं बार काल यवन नाम का राक्षस 3 करोड़ मलेच्छ सेनाओं के साथ इसने मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा पर आक्रमण करते ही आज गोविंद को लगा कि अब एक ओर से जरासंध घेर कर बैठा है और एक ओर से ये मलेच्छ आ गए। अब हमारे मथुरा वासी संकट में है। रात्रि में विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी से कहा कि ऐसी नगरी का निर्माण करो जो चारों ओर से, चहुं ओर से समुद्र से सुरक्षित हो। तो भाव के साथ द्वारिकापुरी का निर्माण किया और रात्रि में भगवान ने माया के द्वारा संपूर्ण मथुरा वासियों को उस द्वारिकापुरी में स्थापित कर दिया। कुछ लोग कहते हैं, संतों का ये भाव है कि जब वो मथुरा के सभी जन प्रातः काल उठे ना तो अपने अपने घर का अभ्यास होता है महाराज। जब सुबह उठते हैं तो अपने घर का पता होता है कि कहाँ दरवाजा है, कहाँ खिड़की है। अब जैसे ही ये मथुरा वासी सुबह उठे, रात्रि को सोए थे, मथुरा में उठ रहे, द्वारिका में सबके घर भी अलग अलग है महाराज। कोई किसी का सिर दीवार से बजता, कोई शीशे से टकराता महाराज, वो कोई किसी चीज में फंसकर धरती पर गिर जाता, एक दूसरे से चिल्लाते। पति अपनी पत्नी से पूछता, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? पति पूछता, रे देवी द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? सभी कहने लगे कि द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? संत कहते हैं तभी से वहां का नाम द्वारिका हो गया महाराज।
आज भगवान ने इस काल यवन नाम के राक्षस से कहा, यवन से कहा, मलेच्छ से कहा कि मैं तुमसे अकेले युद्ध करना चाहता हूँ। ठाकुर जी अकेले युद्ध करने के लिए डट गए, हाथ में पीताम्बरी घुमाते हुए रण से भागे, क्योंकि भगवान ही जानते थे किसी युद्ध में हराया नहीं जा सकता। भगवान अपने हाथ में पीताम्बरी लेकर गुफा की ओर प्रस्थान किया और एक गुफा में पहुंचे। वहां पर एक राजा मुचकुंद नाम के सूर्यवंशी राजा लेटे हुए थे। उन मुचकुंद नाम के राजा को इंद्र का ये वरदान था कि जो कोई भी तुम्हारे विश्राम में बाधा डालेगा, उस पर दृष्टि पड़ते ही, तुम्हारी दृष्टि से दृष्टिपात होते ही वो व्यक्ति जलकर भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। भगवान भी आगे आगे पीताम्बरी को दिखाते हुए ताकि कालेवन ये पहचान सके कि ये मेरी पीताम्बरी है। कालेवन कहता कहाँ भागता है, तेरे बारे में बहुत सुन रखा है, तूने बहुतों को मारा है, मुझसे भी युद्ध कर। भगवान कहते यहाँ नहीं, पहाड़ की चोटी पर युद्ध करेंगे। और आगे आगे ये कहते कहते गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में भगवान ने अपनी पीताम्बरी निकाली, मुचकुंद नाम के राजा के ऊपर डाली और किनारे में जाके छुप गए महाराज। और जैसे किनारे में छुपे, ये कालयवन नाम का मलेच्छ पहुंचा। इसने जैसे भगवान की पीताम्बरी को देखा, अपने पैरों से जोर का आघात मुचकुंद के ऊपर किया। कहा कि इतनी दूर से भाग कर आया और यहाँ जाकर छुप गया, मेरी नजरों से तू नहीं बच सकता। पैर का जोर का घात किया। मुचकुंद नाम के राजा की आंखें खुली, ऊपर उठे, जैसी दृष्टि कालयवन पर पड़ी, आंखों से अपनी ज्वालाएं निकल गई और वहीं पर वो कालयवन नाम का मलेच्छ जलकर भस्म हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। इधर वापस आए ही गए कि बलराम जी महाराज ने अपना हल मूसल निकाल रखा था और हल और मूसल से, एक हल से दबा रखा था जरासंध को और दूसरे हाथ से मूसल मारने के लिए तैयार हुए ही थे कि ठाकुर जी ने आके हाथ पकड़ ले। लो महाराज, अरे भैया क्या कर रहे हो? बलराम जी ने कहा कृष्ण आज मुझे मत छेड़, मैं इसका वध आज कर दूंगा। इतनी बार इसने युद्ध किया है, हर बार तुझे छोड़ता चला गया, इस बार इसका मैं वध करके रहूंगा। भगवान पैरों में गिर गए बड़े भैया की। अरे कहा भैया ऐसा गजब नहीं करना। बोले क्यों? आज अगर आपने इसको मार दिया तो इसकी मृत्यु के साथ ये लांछन भी हमारे माथे पर लग जाएगा और ये बात भी हमारे माथे पर लग जाएगी कि हमने जरासंध का वध कर दिया, 11,000 ब्राह्मणों के सिर कटवा दिए। क्या बात कर रहा है कृष्ण? 11,000 ब्राह्मण? बोले हाँ भैया, इसने अपने घर में 11,000 ब्राह्मणों को बिठा रखा है और अनुष्ठान चला रखा है और उन ब्राह्मणों ने इसे वरदान दे रखा है कि इस बार युद्ध में अवश्य विजयी होगा और यदि ये युद्ध में हार गया, आपने इसे मार दिया, तो वहां पर खड़े सैनिक उन 11,000 ब्राह्मणों का सर धड़ से अलग कर देंगे। बलराम जी की बात समझ में आ गई। शेषावतार है ना, क्रोधी महाराज, सर्प कितनों क्रोधी हो मारे, हल्का सा छेड़ को फुफकारना शुरू कर देता है। ऐसे ही शेष भगवान है, क्रोधी तो स्वभाव था, लेकिन जब बात दिमाग में पड़ी बलराम जी के, छोड़ दिया जरासंध। जरासंध भी यही बात सुन नहीं पाया क्योंकि ये बात भगवान की और बलराम जी की आपस में मन में हुई। एक दूसरे की बात ऐसे ही इशारों में ठाकुर जी ने समझा दी। एक झटका लगाया इस जरासंध ने, एक तरफ हो गया, तलवार लेकर भगवान को मारने दौड़ा। बलराम जी ने कहा भाई, बलराम जी से ठाकुर जी ने कहा भागो भैया। बलराम जी ने कहा कहाँ भागो? बोले भागना तो पड़ेगा। बोले क्यों? 11,000 ब्राह्मणों की जीवन का सवाल है महाराज, अभी नहीं भागे तो फिर लांछन लग जाएगा। शेष जी ने कहा मैं तो नहीं भागता, मैं तो रण से भाग नहीं सकता, तू ही भाग, तुझे भागना है। तो ये तो बलराम जी किसी और के साथ और सैनिकों के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया और भगवान भागे और भगवान के पीछे पीछे ये जरा